क्या आप जानते हैं इंसुलेशन टेप क्या है, कैसे बनती है और काम करती है? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, क्या आपने कभी सोचा कैसे एक साधारण सी इंसुलेशन टेप हमारे आसपास लगभग हर चीज की सुरक्षा और कामकाज के लिए जरूरी है? ये काली, रंगीन या सफेद टेप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशनों, गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती है। इस साधारण से रोल के पीछे एक शानदार इंजीनियरिंग, दशकों का विकास और एक ऐसी विज्ञान है जो हादसों को रोकती है और ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखती है। लेकिन आखिरकार इंसुलेटिंग टेप क्या है? इंसुलेटिंग टेप एक चिपकने वाला पदार्थ है जो विद्युत धारा रोकने के लिए बनाया गया है। ये ऊर्जावान कंडक्टरों और वातावरण के बीच अवरोध बनकर झटके, शॉर्ट सर्किट और विद्युत प्रणाली खराबी से बचाता है। इंसुलेट करने के मुख्य कार्य के अलावा ये तारों को नमी, घर्षण, रसायनों और तापमान में बदलाव से भी बचाता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियनों के लिए नहीं, बल्कि मोबाइल, कंप्यूटर, कार और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? इंसुलेटिंग टेप का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब बिजलीकरण बढ़ने से कनेक्शनों को इंसुलेट करने के उपायों की जरूरत पड़ी। पहले कपड़े की टेप को बिटुमेन या वार्निश में डुबोया जाता था, लेकिन ये कम लचीली थी और गर्मी में चिपकने की क्षमता घट जाती थी। क्रांति 1946 में आई जब 3M कंपनी या मिनीसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ने पहली पीवीसी इंसुलेटिंग टेप विकसित की। सबसे बड़ा नवाचार यह था कि पीवीसी को सिंथेटिक रबर के चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर लचीला, मजबूत और बेहतरीन इंसुलेशन वाला उत्पाद बनाया गया। यह टेप द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए लोकप्रिय हुई और तब से लगातार उपयोग में है। लेकिन इसे बनाया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया रसायन और इंजीनियरिंग के बीच एक सटीक नृत्य है। सब कुछ मूल सामग्री से शुरू होता है, जैसे पीवीसी, जिसे लचीलापन, टिकाऊपन और उच्च विद्युत प्रतिरोध के लिए चुना जाता है। पीवीसी को एक पतली और समान परत में बदल दिया जाता है। इसके बाद इस परत को प्लास्टिसाइजर के स्नान से गुजारा जाता है, जो इसे लचीलापन और अत्यधिक तापमान के अनुकूल होने की क्षमता देता है, औसतन -18 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद सिंथेटिक रबर का चिपकने वाला पदार्थ लगाया जाता है, जैसे स्टाइरीन ब्यूटोडाइन रबर या स्टाइरीन आधारित ब्यूटोडीन रबर। फिल्म की एक तरफ इस चिपकने वाले को ऐसी रेजिन के साथ संशोधित किया जाता है जो तुरंत चिपकने की गारंटी देती हैं, चाहे सतह असमान ही क्यों ना हो। अंत में टेप को नमी और यूवी किरणों से बचाने के लिए वार्निश कर रीलों में लपेटा जाता है। एक रोचक बात यह है कि सबसे आम रंग काला कार्बन पिगमेंट से आता है, जो अतिरिक्त गर्मी प्रतिरोध प्रदान करता है। लेकिन ये वास्तव में काम कैसे करती है? इसका जादू डाइलेक्ट्रिक और मैकेनिकल गुणों के संयोजन में है। उदाहरण के लिए पीवीसी में प्रति 1000वां इंच तक 600 वोल्ट की डाइलेक्ट्रिक कठोरता होती है, यानी ये 127 वोल्ट या 220 वोल्ट की सामान्य विद्युत धारा के लिए एक बाधा बनाता है। टेप को खुले तार पर लपेटने से ये इंसुलेट करता है, यानी गैर चालक परत बनाता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। ये पानी, धूल और रसायनों से क्षेत्र को सील कर सुरक्षा देती है। ये मजबूती देती है क्योंकि कंडक्टरों से चिपक कर उन्हें कसकर पकड़ती है और कंपन काम करती है जो कनेक्शन खराब कर सकती है। इसकी प्रभावशीलता मोटाई और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। घुमावों में 50% से 70% तक की ओवरलैपिंग एक निरंतर अवरोध बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन एक बात है, इंसुलेशन टेप हमेशा नहीं रहती। समय के साथ अत्यधिक गर्मी, सूर्य की रोशनी या सॉल्वेंट्स के संपर्क में आने से इसका चिपकने वाला पदार्थ या पीवीसी खराब हो सकता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। अगर आपने पुरानी वायरिंग में इंसुलेशन टेप बदली है तो देखा होगा कि उसका चिपकने वाला हिस्सा हाथ में चिपक जाता है या वो सख्त होकर टूटने लगती है। लेकिन इंसुलेशन टेप सब एक जैसी नहीं होती। बात यह है कि हर इंसुलेशन टेप एक जैसी नहीं होती और हर वेरिएंट अलग अलग चुनौतियों के लिए बनाई जाती है। पीवीसी या विनाइल इंसुलेशन टेप सबसे आम है, जो 600 वोल्ट तक की कम और मध्यम वोल्टेज के लिए आदर्श है। ये आपको काले के अलावा लाल या हरे रंग में भी मिल सकता है, जिसका उपयोग तारों की कोडिंग में होता है। लेकिन हमारे पास रबर वाली इंसुलेशन टेप भी है, जिसे जोड़ पर खींचकर लगाया जाता है ताकि वो एक दूसरी परत बना सके। यह पहले ही हाई वोल्टेज केबल्स और सबस्टेशनों में इस्तेमाल होता है।
इनके अलावा हमारे पास वार्निश की हुई कैम्ब्रिक टेप भी है, जो कॉटन के कपड़े से बनी होती है और वार्निश में डूबी होती है। ये टेप 105 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकती है और आमतौर पर इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल होती है। हमारे पास मस्टिक टेप है, जिसमें ब्यूटाइल जैसी सीलेंट परत होती है, जो नमी से पूरी तरह सील करती है और ये भूमिगत या बाहरी इंस्टॉलेशन के लिए एकदम उपयुक्त है। PTFE या टेफ्लॉन टेप 200 डिग्री सेल्सियस तापमान और तीव्र रसायनों को सह सकती है और इसका उपयोग एरोस्पेस व केमिकल इंडस्ट्री में होता है। और हमारे पास फाइबर ग्लास टेप भी है, जो टूटने के लिए काफी मजबूत होती है और अत्यधिक तापमान को भी सहन कर सकती है। तो इंसुलेटिंग टेप के प्रकार हैं। इंसुलेटिंग टेप का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। PVC इंसुलेटिंग टेप का इस्तेमाल हर जगह इंसुलेशन के लिए किया जाता है। PVC इंसुलेटिंग टेप हर जगह इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इंसुलेटिंग टेप के प्रकारों में PVC इंसुलेटिंग टेप सभी प्रकार के इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। PVC इंसुलेटिंग टेप सभी प्रकार के इंसुलेशन के लिए होती है। जेटल इंसुलेटिंग टेप का इस्तेमाल कम जगहों और कंस्ट्रक्शन साइट्स में किया जाता है। ये गीले माहौल में कनेक्शनों की सुरक्षा करती है। अब अगर आपने इलेक्ट्रिकल सुरक्षा के लिए इंसुलेटिंग टेप की अहमियत समझ ली है, तो एक तार को इंसुलेट करने का क्या फायदा अगर पूरी इंस्टॉलेशन ही गलत तरीके से की गई हो। अभी भी कई लोग निर्माण या मरम्मत की सबसे जरूरी स्टेज यानी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही वो चीज है जो तय करती है कि बिजली कैसे सर्कुलेट करेगी, लोड पॉइंट्स कहां होंगे, ओवरलोडिंग से कैसे बचा जाए और सबसे जरूरी हादसों के रिस्क जैसे शॉर्ट सर्किट और यहां तक कि आग लगने के खतरे को कैसे कम किया जाए। मुद्दे पर आते हैं। इंसुलेटिंग टेप लगातार विकसित हो रही है। आजकल रिटार्डेंट चिपकने वाले एंटी फ्लेम इंसुलेटिंग टेप्स हवाई जहाजों व डेटा सेंटर्स में जरूरी हैं। वही थर्मोस्रिंग वर्जन इंसुलेशन को मैकेनिकल फिक्सेशन के साथ जोड़ते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी भी इसमें है, जहां 3M और हेलरमैन टाइटन जैसी ब्रांड्स रिसाइकल PVC और रिटार्डेंट चिपकने वाले के साथ टेप्स बना रही हैं। भविष्य में और भी स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल्स की तलाश की जाएगी। शोधकर्ता ऐसे टेप्स विकसित कर रहे हैं जिनमें सेंसर्स लगे हैं जो ओवरहीटिंग पहचान सकते हैं, या ग्राफीन नैनो कंपोजिट से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा पौधों से बने बायोपॉलीमर PVC की जगह ले सकते हैं, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाला असर कम हो जाएगा। और बात यही नहीं रुकती। इलेक्ट्रिक कारों और नवीकरणीय ऊर्जा में हाई वोल्टेज बैटरी टेप्स जो 1000 वोल्ट तक होती हैं, तेजी से विकसित हो रही हैं। इंसुलेटिंग टेप त्वरित मरम्मत से बढ़कर है। ये एक ऐसा उत्पाद है जो सुरक्षा की आवश्यकता से पैदा हुआ, सामग्री की रसायन शास्त्र के साथ विकसित हुआ और आज ये उस तकनीक में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दुनिया को आगे बढ़ाती है। चाहे वो आपकी गली के खंबे पर हो, आपके हेडफोन में हो या किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर, ये काम करती है। चुपचाप काम करती है ताकि ऊर्जा सुरक्षित रूप से आप तक पहुंचे। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बने, ताकि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने में मदद कर सके और हमारे वीडियो में याद रहें। और अगर आप उन कोर्सों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें हम सुझाते हैं, तो यहां साइड में दिए गए QR कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, ताकि आपको ऐसे मौके मिले जिनसे आप नई स्किल्स विकसित कर सके जो आपके करियर में फर्क डालेंगी। क्या आपके पास इंसुलेटिंग टेप है? क्या आप इसके अलग अलग प्रकार जानते हैं? कमेंट में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ा सकें। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर भी विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, बड़ा आलिंगन। अगले वीडियो में मिलूंगा।